हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं विनय सर सूची यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक जो कि आपके सामाजिक और सरकार से जुड़े हुए हैं। तो इनमें जो हमारा पहला प्रश्न आता है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सरकारें बहुत सारी आई और बहुत सारी सरकारें गई, लेकिन आज तक हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरी। हम जो है यूपी से हैं, फिलहाल कहाँ से हैं? यूपी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। यूपी की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो केंद्र सरकार की भी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यूपी सरकार की। यहाँ पर विद्यालय चलते हैं तीन टाइप के। तीन टाइप में नंबर 1 पे आते हैं आप गवर्नमेंट विद्यालय। कौन से? गवर्नमेंट। और दूसरे आते हैं तो इनको एडेड कहा जाता है। और नंबर 3 पे आते हैं तो ये प्राइवेट विद्यालय होते हैं। कौन से विद्यालय? प्राइवेट विद्यालय। आज हमारे देश में देखते हैं, क्योंकि हमारा जो भारत देश है उसको सही तरीके से देखा जाए तो मुश्किल से 10 या 15% ही लोग आर्थिक रूप से ठीक ठाक कंडीशन पर हैं। बाकी लगभग 85% जो हैं ये तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास में आते हैं। कौन सी क्लास? मिडिल, या फिर दूसरा आता है लोअर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो विद्यालय हैं वो गवर्नमेंटेड होने चाहिए और एडेड होने चाहिए। गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ता कौन है उस पर बात करते हैं। तो गवर्नमेंट विद्यालय में ये जो 85% हैं इनको पढ़ना चाहिए और ये पढ़ भी रहे हैं। कभी आप सुने हैं कि किसी नेता या विधायक का जो लड़का है वो किसी गवर्नमेंट प्राइमरी या जूनियर या एडेड कॉलेज 9th 10th या 11th 12th में कोई पढ़ रहा है? कभी नहीं सुने होंगे। कोई IAS IPS अधिकारी है या SI लेवल का ही अधिकारी है, तो इन सभी को देखते हैं हम लोग, वो अपने बच्चों को कहाँ पे पढ़ाना पसंद करते हैं? प्राइवेट। इतनी बात क्लियर है। और प्राइवेट विद्यालय भी लगभग 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, जिनको रूरल कहा जाता है, और दूसरे होते हैं सिटी टाइप या नगर टाइप। ठीक है, रूरल टाइप में क्या होता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। यहाँ पर भी ज़्यादातर बच्चे इन्हीं 85% में से ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो हमारे यहाँ गवर्नमेंटेड विद्यालय हैं या एडेड विद्यालय हैं, गवर्नमेंट ने ना तो इन पे कोई सही से निगरानी गवर्नमेंट करती है, ना इनमें कंप्लीट शिक्षक हैं। यानी शिक्षक और जो छात्रों का रेशियो है वो भी इक्वल नहीं है। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं यूपी के, वो हमेशा जो है सदन यानी विधानसभा में क्या कहते हैं कि जो छात्र और शिक्षक रेशियो है वो बराबर है। तो इसमें देखते हैं प्राइवेट ज़्यादातर जितने भी विद्यालय हैं, विशेषकर जो सिटी टाइप के हैं, जो पूर्ण रूप से इंग्लिश मीडियम जिनको कहा जाता है, इनमें ज़्यादातर सरकारी जो भी अधिकारी हैं उनके बच्चे आपको मिलेंगे। सरकारी अधिकारी या नेता जितने होते हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, जिला अध्यक्ष हों, ठीक है, ऐसे जितने भी नेता हैं वो सबके बच्चे इसमें आते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि, और सबसे बड़ी समस्या ये है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, अगर कोई मतलब जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास से भी अगर कोई बच्चा यहाँ या यहाँ एडमिशन ले लेता है तो इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। बहुत बुरा बर्ताव का मतलब ये है कि अगर आपने एडमिशन बच्चे का करा दिया है, बच्चे का एडमिशन करा दिया है, तो अब यहाँ से पॉइंट शुरू होते हैं। आपके जो एडमिशन चार्ज है वो सबसे पहली बात तो फीस जो होगी इसकी हाई होगी। फीस क्या होगी? वो हाई होगी। दूसरी बात, आपको
बुक वहीं से लेना है जहाँ से ये विद्यालय अलॉट करेंगे, यानी कहेंगे कि आप उस दुकान से ही बुक लेंगे, उनकी मर्जी के बिना किसी अन्य दुकान से नहीं लेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये मैनेजर के अंडर में ही रहेगा जो विद्यालय चलाने वाले हैं। थर्ड पॉइंट है ड्रेस या यूनिफॉर्म कहें, ड्रेस, और उसके बाद होता है सॉक्स एंड शूज। ठीक है, तो इन सभी में अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा धन उगाही की जाती है कि मिडिल क्लास या लोअर क्लास के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ नहीं पाते हैं। तो आज तक में चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो यूपी के अंतर्गत या सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों की बात कर रहे हैं, ये सरकार की विफलता का एक कारण है कि बच्चे आज तक पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो पाए हैं। हाँ, ये है कि कागज़ पे साक्षरता दर बहुत अच्छे से बढ़ी है, ये मान सकते हैं। आज के टाइम हम देखते हैं कि एक 9th क्लास या 10th क्लास का बच्चा है, ठीक है, उससे अगर हिंदी पढ़वाई जाए तो वो हिंदी नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसी स्थिति है। और हमारे देश में कहा जाता है साक्षरता दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हाँ, एक चीज़ हम मानते हैं कि पहले की तुलना में जब से जो इंटरनेट की दुनिया आई है तब से बच्चे काफ़ी जागरूक हुए हैं, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अभी भी जो सरकारी विद्यालयों की स्थिति है वहाँ 8 क्लास अगर 9th क्लास का भी बच्चा है या 10th क्लास का भी बच्चा है तो हिंदी पढ़ने में उसको बहुत प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पा रहा है। तो ये हमारे गवर्नमेंट की क्या है? विफलता। और साथ में अभी हाल ही में जैसे आपने सुना होगा कि यूपी सरकार कह रही है कि लगभग हम 27,000 परिषदीय विद्यालय अर्थात 1 to 5 के जो विद्यालय हैं उनको बंद करने वाले हैं। इनको बंद करने की तैयारी चल रही है। कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट विद्यालय अगर ये बंद किए जाएंगे तो विकसित होंगे ज़्यादा तेज़ी से, और जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं वो और नीचे दबते हुए चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सारी समस्याएं होंगी। और एक बात और, ड्रेस, अभी हमने सिर्फ बात कही थी, ड्रेस में भी एक नहीं, अगर 6 दिन विद्यालय खुलता है तो 6 टाइप के ड्रेस होने चाहिए। सोमवार को यानी मंडे को बच्चा दूसरा ड्रेस पहन के आए, ट्यूसडे को दूसरा पहन के आए, तो ऐसी स्थिति बना रखे हैं लोग, ठीक है। साथ में इतने खेल कूद से संबंधित जो भी प्रोग्राम विद्यालय में कराए जाएं या ना कराए जाएं, उन सभी का चार्ज बच्चों से वसूला जाता है। यहाँ तक कि अगर बच्चों के पेरेंट्स फीस देने में थोड़ा लेट कर देते हैं तो बच्चों को विद्यालयों में प्रताड़ित भी किया जाता है और उनको गेट से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि आप इन विद्यालयों की स्थिति को सुधारें और उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती दें। लगभग अभी हाल ही में आपने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि इतने लाख जो पोस्ट हैं वो खाली हैं, तो कम से कम इनको 30-30 हज़ार करके तो भरिए, ताकि यहाँ की स्थिति सुधरे। तो इन पर थोड़ा लाक लगे या इन पर कंट्रोल हो, या तो फिर आप एक कार्य कीजिए, इन पर एक नियम बनाइए कि आप ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। इसके लिए आप ये सब चीज़ें जो भी हैं, फीस जो भी लगातार प्रत्येक ईयर बढ़ाई जाती है, इस पर आप कंट्रोल लगाइए कि प्राइमरी जैसे 1 to 5 विद्यालय है तो उसमें कितनी फ़ीस होगी, 6 to 8 है तो कितनी फ़ीस होगी, 9th to 12th है तो कितनी फ़ीस होगी, इस पर कंट्रोल कीजिए। और हमको ये उम्मीद भी है कि आप कंट्रोल इस पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं या तो वो नेता यानी विधायक सांसद के द्वारा चलाए जा रहे हैं, या उनका कहीं ना कहीं से क्या है, कांटेक्ट है। कांटेक्ट का मतलब है कि वो एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंधित का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए मैं एक विद्यालय चला रहा हूँ तो मेरे संपर्क में क्या हूँ, नेताजी जुड़े हों। तो ऐसी चीज़ों पे या तो आप कंट्रोल कीजिए या तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगाइए, यानी इन पर भी लगाम लगाइए, तब जाके हमारे यहाँ के जो सरकारी विद्यालय हैं वो ठीक ठाक चलेंगे। दूसरी बात, आप जो सरकारी विद्यालयों में भोजन देते हैं, भोजन आप ब्रेक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ब्रेक लगाइए, लेकिन इन विद्यालयों को आप सुधारिए। और सुधारने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। किसकी? गवर्नमेंट की। तो सीएम साहब
और जो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, दोनों लोग से अनुरोध है या आप लोगों से अनुरोध है कि इन विद्यालयों को आप लोग सही से चलाइए और इसके लिए आप चाहे डीएम हो या एसडीएम हो या शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, इनको थोड़ा सा टाइट कीजिए। टाइट का मतलब ये है इन पर थोड़ा कंट्रोल या वर्क बढ़ाइए कि कम से कम एक विद्यालय पर डे अगर ये जांच करें तो एक क्षेत्र में जो भी विद्यालय होंगे, अगर 10 विद्यालय आप जांच करवाते हैं और उनकी गुणवत्ता सुधार देते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता जो है, तो अन्य विद्यालय ऑटोमेटिक सुधर जाएंगे। ये तो हो गई इनकी बात। अब आते हैं प्राइवेट विद्यालय पे, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। प्राइवेट विद्यालय कहा जाता है कि बहुत अच्छे विद्यालय होते हैं। अगर देखें तो पूरे डिग्री धारक या पढ़े लिखे परीक्षा उत्तीर्ण ये यहाँ पे शिक्षक आते हैं, यहाँ पर भी आते हैं। यहाँ पर सब आपको ज़्यादातर विद्यालयों में जाइए तो कोई बीए किया हुआ है, कोई बीएससी किया हुआ है, कोई बीकॉम किया हुआ है, वो पढ़ा रहे हैं। मतलब जो डिग्री लेके बैठे हैं वो उनको अनुभव नहीं है, ठीक है, और जो इंटर करने के बाद तुरंत से पढ़ाने लगे हैं उनको ज़्यादा अनुभव माना जाता है। और ये किसके कारण? हमारी गवर्नमेंट के कारण। और यहाँ पर भी खेल होता है। खेल कैसे होता है? जो बच्चे, जैसे मान लीजिए किसी ने बीएससी किया तो उसको इस पे अपॉइंट कर दिया गया कि आप 9th की मैथ पढ़ाइए। 9th की मैथ पढ़ा रहा है बच्चा, या 6 to 8 की पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि जैसे मान लीजिए एक लड़का ए था, इसने 3 साल तक विद्यालय में पढ़ाया, इस विद्यालय में, इसमें चाहे रूरल में हो चाहे सिटी में हो, और उसके बाद उसको ठीक सैलरी किसी दूसरे विद्यालय में मिल रही है। ध्यान सुनिएगा, उससे ठीक सैलरी, यानी मान लीजिए अगर ये 15,000 दे रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे इस बच्चे को 3 साल तक इसने पढ़ाया और कोई विद्यालय दूसरा है वहाँ पे उसको 20,000 सैलरी मान लीजिए मोटे तौर पे, इतना हम मान रहे हैं, ध्यान रखिएगा, कोई विद्यालय इतना देता नहीं। तो इतनी अगर सैलरी मिल रही तो वो अगर इस दूसरे विद्यालय में अगर जाता है तो जो विद्यालय पहले जिस विद्यालय में उसने पढ़ाया है वहाँ के जो मैनेजर या तो उसको टॉर्चर करेंगे कि आप वहाँ पढ़ाने मत जाइए, या तो उसकी जो पेमेंट पिछले महीनों की रही होगी वो नहीं देंगे।